अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको करवाऊंगी 1.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, द मैट्रिक्स ऑफ इनवर्जन मेथड। एंड सेकंड क्या सॉल्व करना है, द क्रैमर रूल। ठीक है, तो मैं जो है वो साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें जो है वो मैं आपको कैसे इनको करना है, इन्वर्जन मेथड कैसे करना है और क्रैमर रूल जो है वो किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं लिख लेती हूँ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है। अच्छा, इसका मतलब है अब हमने ना इस क्वेश्चन को पहले तो है जो अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग करने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग करना है और जो मैट्रिसेस हैं उनको अलग कर लेना है। अच्छा, जो पहले मैट्रिक्स जो एक है वो लिखेंगे, उसमें जो है हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। मैं बता दूँगी उसकी वैल्यूज़ कैसे लिखनी है। जो ये वाली वैल्यू है इस तरह, जो जो ये आई हुई हैं उनको लिखेंगे। ये -2 है, ये 3, ये 2, ये एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद इधर मैं लिख लूँगी दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, तो इधर मैं लिख लूँगी एक्स और वाई। अच्छा, जो मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको सिखाया है ना, जो मल्टीप्लाई नॉर्मली की जाती है इन क्वेश्चंस में, मैट्रिसेस में, अगर आप वो देखें ना, तो अगर इनको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करें ना तो बिल्कुल यही इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इक्वल क्या है, ये 4 और 6 है, तो इसको 4 और 6 को इस तरह मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, ये इस तरह लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो है, पहले इनको लिखने के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इनको देने हैं नाम। ठीक है, मैं लेट करती हूँ कि मैं इसको देती हूँ ए। ये जो पहले वाला है ना, इसको 2, 3, -2 और ये भी 2। ठीक है, और इसको दे लेती हूँ मैं बी, 4 और 6 को। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो मैंने नाम दे दिए। उसके बाद जो है हम इन इसको लिखें, तो ये तो ए है ना, ये ए आ गया। ये क्या है, एक्स और वाई, इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि मैं इसको बड़ा एक्स जो है ना वो इक्वल रख देती हूँ एक्स और वाई की। ठीक है, बड़ा एक्स जो है उसको, तो इधर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू बी। ये इधर ए है, ये इस साइड पे जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा बी। अच्छा, इनवर्स का फार्मूला तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब हम निकालेंगे, ये हमारे पास ए है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो निकाला। जो यहाँ पर होते हैं इनकी जगह चेंज कर देती है, है ही 2, तो जगह जो है वो चेंज करने में कोई इशू नहीं होगा, और इन दोनों के साइन। ठीक है, तो ये हो गया, ये एडजॉइंट आ गया। और उसके बाद अब निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 × 2 -2 और 3। ठीक है, 2 2 4, 3 2 अच्छा ये है -2। ठीक है, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, और आ गया 10 आंसर। ए मॉड का भी आंसर हमारे पास आ गया है, इधर साथ बी भी है। ठीक है, ये एक्स। अच्छा, अब इनको जो है, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये जो मेथड करवा रही हूँ, ये इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन मेथड है और सारे क्वेश्चन इसी मेथड के साथ, इन्वर्जन के साथ करना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है मैं वो पुट कर लेती हूँ। ये आ जाएगा एक्स वाई, ये एडजॉइंट की वैल्यू मैंने लिखी 2 2 -3 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड क्या है 10, और बी की वैल्यू हमारे पास 4 और 6। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, रो को कॉलम के साथ। ठीक है, 2 4 + 2 6 और
अच्छा अब एक रो है और एक ही कॉलम है, तो फिर इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 4 + 2 6, ये आ गया मैट्रिक्स और ये आ गया इसका नीचे 10। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके आ जाता है, ये 10 था ना, मैंने इसको इधर अलग करके आपको बताया था कि इसको किस तरह लिखना है। इस तरह इसको 1/10 को बाई लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 20 और 0। मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये 20 और 0 आता है। तो जब हम इस 10 को इसके साथ अंदर डिवाइड कर देंगे तो 20/10 जो है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो इधर आ जाएगा 2 और 0 के साथ जो भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इधर x/y था ना, तो ये जो है ये इक्वल आ गया है इसके। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। ये क्या है, x और y, सॉरी वो मैं उसके नीचे ये लगा दी लाइन, ये नहीं आएंगी, और इस साइड पे है 2 और 0। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, बस इधर तक आपने इस क्वेश्चन को करना है, मतलब इस क्वेश्चन का इन्वर्जन मेथड जो है वो इधर तक है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और नॉर्मली पेपर्स में आ जाया करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन मेथड जो है उसको बस इसी तरह करना है। अब मैं आपको जो है ग्रामर रूल उसका मेथड भी बता देती हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू कि उसको किस तरह से करना है। अच्छा, अब ग्रामर का मेथड स्टार्ट किया है मैंने, तो ये हमारे पास जो मैंने ऊपर ए या मैट्रिक्स रखा था वो लिख लिया। इसका हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो मॉड जब निकाला तो वो आ जाएगा 2 2 प्लस -2 और 3 और ये आ जाता है 10। वो ऊपर कर लिया था ये अपने ग्रामर रूल के लिए। अगर वो क्वेश्चन में कह देते हैं ना कि बस ग्रामर कर दो, फिर आप उसके लिए जो है डिटर्मिनेंट आपको मस्ट निकालना पड़ेगा। इधर मैंने जो है मैट्रिक्स नहीं लिखा, मैंने सीधा उसका लिख दिया क्योंकि मैंने ऊपर आपको करके दिखाया। ठीक है, तो ये 10 आ जाता है। अगर आप दोनों पार्ट करते हो तो कोई मसला नहीं, आप बस लिख सकते हो कि मॉड जो है वो इक्वल है 10 के, उसके लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं, पूरा प्रोसेस ये सारा तो मैं बस आपको बताने के लिए कर लूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमने लेना है ए ऑफ एक्स। अच्छा, ए ऑफ एक्स जो है वो क्या लेना है, ये जो पहला होता है ना कॉलम, ये एक्स का होता है, ये दूसरा जो होता है ये वाई का होता है। ठीक है, अच्छा जो अगर तो एक्स है ना, तो हमने जो पहला कॉलम होना है ना उसकी जगह पे जो ऊपर बी वाली वैल्यूज थी ना, ये वाली जिसको बी कहा था वो लिखनी है। ठीक है, लाइक कि हम इधर लिखेंगे क्योंकि एक्स वाला है ना, तो 4 और 6 इधर लिखेंगे और बाकी ए में कहाँ कहाँ यहाँ पर क्या है, -2 और 2। बस इसे ए ऑफ एक्स ये करना है। किस तरह करना है दोबारा एक दफ़ा सुन लें। जो एक्स वाला कॉलम, ये जो पहला होता है ना उसको एक्स वाला कॉलम कहते हैं। ये पहला कॉलम, जो पहला वाला कॉलम है ना, लेट आपने बस ये कहना कि एक्स जो है ना, पहले वाले कॉलम को एक्स कहते हैं ना, तो हमने पहला वाला जो कॉलम है ना उसको चेंज करना है। उसकी जगह पे हमने जो दूसरी साइड वाली जो इक्वल की साइड वाली, अच्छा ये क्वेश्चन से देख लें, जो इक्वल की साइड वाली ये वाली वैल्यू थी ना, इसको मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दिया था। हमने वो उस एक्स वाले कॉलम की जगह पे जो है वो लिखनी है, और दूसरी साइड पे जो ए वाला, ए वाले में, ठीक है, इन दोनों को खत्म कर देना है और 4 और 6 को ऐड कर लेना है, और इधर तो वैसे जो है वो ही लिखेंगे। इसके बाद जो है इसका बी हमने ए ऑफ एक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो उसके लिए हम जो है ये लिखेंगे 4 6 -2 और 2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस 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 प्लस और 6 2 ज़ार 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। अच्छा माइनस आता तो मैंने इसके साथ माइनस को प्लस किया और सीधा कैलकुलेट करके तो वो 20 लिखी। जब आप प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इजीली कर सकते हो इसको। उसके बाद जब ए ऑफ एक्स निकल आया तो अब निकालेंगे ए ऑफ वाई। अच्छा, ए ऑफ वाई में क्या करना है, ए ऑफ वाई में जो ये एक्स वाली है ना वो एज इट इज रहेंगी, और जो वाई वाली हैं वो उनकी जगह पर ये बी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वाई वाले जो है वो चेंज हो जाएंगी बी वाली वैल्यू के साथ। बी वाली वैल्यू वो है जो कि हमारे पास इक्वल के दूसरी वाली साइड पे थी। ठीक है, बस बिल्कुल ये कर लिया। सेम उसी तरह ए ऑफ वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेना है। मैं इधर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं लूँगी, सीधा सीधा करूँगी। 6 2 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12 12। मिस्टेक तो नहीं हो गई, आई गेस यही आता है।
12 करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ये आ गया 0 हमारे पास। अब क्या आ गया है, ए का जो डिटर्मिनेंट है, ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, और ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आ गया है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्रैमर रूल में क्या करना है वो भी अभी समझा देती हूँ। अच्छा, जो क्रैमर और इन्वर्जन मेथड है उसमें हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हमने बस एक्स और वाई की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है इन दोनों मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास ए ऑफ एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, ठीक है। अच्छा, ए ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 20, ठीक है। ये देखें ए ऑफ एक्स की 20, तो मैं इधर इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ 20 डिवाइडेड बाय, और ए डिटर्मिनेंट की 10, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये आ गई x की हमारे पास वैल्यू। उसी तरह जब y का जो है वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट है तो ए ऑफ वाई हमारे पास क्या है 0/10। अच्छा, 0 के नीचे कोई भी चीज़ हो तो वो 0 ही उसे बना देती है, तो ये जो है ये 0 आ जाएगा। तो इसी तरह y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। बस ये जो है मेथड, ये क्रैमर रूल का मेथड है, और जो ऊपर आपको इनवर्स वाला बताया है वो जो है वो दूसरा इन्वर्जन मेथड जो है वो वाला है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया है, देन मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि उसको कैसे करना है। अब आपको पता तो चल ही गया है कि किस तरह से करना है, तो बस इजीली इनके मैट्रिसेस जो हैं उनको अलग करेंगे। अच्छा, इधर कोई नहीं है ना तो 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है बट वेरिएबल है तो कांस्टेंट उधर 1 आएगा, ये लिख लिया। फिर एक्स और वाई को अलग कर लिया, और 3 और 1 को अलग कर लिया। अच्छा, आप इन मैट्रिसेस को ना अलग अलग नाम दे सकते हो, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं तो इजीली बस ए और एक्स और बी दे देती हूँ ना, तो आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, मैंने इनको ये नाम दे दिया, ठीक है। ये देने के बाद अब मैं जो है वो एक्स को इस साइड पे रहने दूंगी और ए और इनवर्स भी। पहले मैं इधर भी इन्वर्जन मेथड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद अब निकालना है हमने ए इनवर्स। अच्छा, आपको पता है ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के इक्वल होता है, तो हम ये जो है ये निकाल लेते हैं। अच्छा, ए हमारे पास है 2165, तो जब एडजॉइंट ऑफ ए लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 2। इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन, तो ये आएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। जब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 5 2 ज़ार 10, 10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन दरमियान में माइनस 6 1 था 6। अच्छा, ये देखें, ये माइनस और माइनस प्लस था ना, ये प्लस हो गया, लेकिन हमारे पास दरमियान में डिटर्मिनेंट के साइन क्या आता है, माइनस। अच्छा, अगर आप इजीली ऐसे नहीं कर सकते तो आप, मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि आप ऐसी क्वेश्चंस के लिए हमेशा कैलकुलेटर जो है वो यूज़ किया करें विद ब्रेसिस के साथ। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है वो इजीली यूज़ हो जाता है, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना सही है, क्योंकि अभी भी आप उसके साथ करोगे तो आगे तो ऑब्वियसली उसके साथ ही करना पड़ेगा मैथ के। फिर स्टैट वगैरह भी जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी कैलकुलेटर तो मostly साइंटिफिक होता है, उसमें लेना पड़ता है, तो आप साइंटिफिक ही चूज़ करिएगा। ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो फिर हम, इसका मतलब है कि ये इन्वर्स जो है इसका एग्जिस्ट करता है। बस इनकी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही छोटा लगा दिया है, -6 -1 2, डिवाइड करेंगे इसको ए के डिटर्मिनेंट पर, डिटर्मिनेंट है 4 और साथ बी वाला कॉलम 3 और 1। उसी तरह सेम बस इसको अब करना है मल्टीप्लाई, तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 3 प्लस -1 1 और -6 3 प्लस 2 1, ठीक है। बस ये हो गया, इसको 1/4, 4 को लिख लिया ऊपर लेके, ठीक है। अब इनको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आता है आंसर। 1/4,
अच्छा, इनको ना कैलकुलेट करके 14 और -16 आता है। अब ये जो 1/4 है इसको अंदर डिवाइड कर देंगे, 14/4 और 16 -16/4, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 टाइम्स 16 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 7/2 और नीचे आ जाएगा 4, बस। तो इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7/2, इस साइड पे हमारे पास x जो था वो x और y के इक्वल, बड़ा वाला x, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा इन्वर्जन मेथड जो है वो खत्म। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपको फार्मूलाज बता दिए हैं, तो स्टार्ट करती हूँ। इसका लेना होता है ए, मैंने मैट्रिक्स के ए इसका लेना होता है डिटर्मिनेंट। तो ऊपर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया तो वो आया था ये इधर 4, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा इधर जो है डिटर्मिनेंट लगा कर 4 लिखती हूँ। अच्छा, एक बात सुने कि अगर आपके पेपर में आ जाता है कि आप जो है ये एक ऐसे स्टेटमेंट दी होती है जैसे ये क्वेश्चन है, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो क्रैमर रूल करें, तो आपने ये नहीं कहना कि हम जो है इन्वर्जन मेथड भी अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें तो मॉड था, तो हमने मॉड करना तो सारा, ये नहीं करना। अगर वो कहते हैं बस कि आपने जो है क्रैमर रूल करना है, तो आपने क्या करना है, ए मॉड जो है उसका सारा निकाल के उसके अंदर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कर लेना है। तो इसको ऊपर वाले को जो इन्वर्जन मेथड है उसको नहीं करना, ठीक है। और अगर वो कहते हैं इन्वर्जन मेथड करना है, तो आप सिर्फ इन्वर्जन मेथड तक ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे, इधर तक एक्स और वाई की जब तक वैल्यूज आ जाती हैं। तो अगर तो आपने इन्वर्जन मेथड और जो है क्रैमर रूल दोनों ही करने हैं, उन वो क्वेश्चन में कह देते हैं कि आप दोनों करें, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप दोनों में मॉड जो है वो अलग अलग निकालें, ठीक है। आप दूसरे वाले क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिख के मॉड ए ऑफ मॉड इज इक्वल टू 4, तो इस तरह उसको लिख सकते हो दूसरे पार्ट में, ठीक है। और इधर जब ऐसे करके लिखोगे तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपने ऊपर निकाला हुआ है तो वो कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, ए ऑफ एक्स, अच्छा इसकी बी की जो वैल्यू थी, बी था हमारे पास 3 और 1, ठीक है। तो एक्स में क्या करना होता है, जो पहले वाला होता है उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर बी को पुट करना होता है, और सेकंड वाला वो ही लिखना होता है, ठीक है। अब ए ऑफ एक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 5 ज़ार 15 -1 1 1, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो ए ऑफ वाई का जब लिखा, तो ए ऑफ वाई में आपको बताया कि जो वाई वाली हैं वो ख़त्म करनी है, उनकी जगह पर बी लिखना है, 3 और 1 लिख लिया। इधर क्या है 2 और 6, तो वो ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं इधर डिटर्मिनेंट नहीं लगा रही मैट्रिक्स का, लेकिन आपने डिटर्मिनेंट लगाना है, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 -6 3 ज़ार 18, सो 18 में से माइनस करेंगे 2, तो बाकी रह जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया है। अब बस इनको जो है वो फार्मूला लगा के तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकाल। अच्छा, एक्स इक्वल है ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स की वैल्यू आई है 14, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, और इसका वो कैंसिल हो जाता है ये, हाँ 7 टाइम और 2 टाइम, सही है, 7/2। और y के लिए ए ऑफ y का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या है 16/4, 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 7/2 और y इक्वल्स टू 4, सही है। अच्छा, एक और बात ये कि जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे ना, तो x और y की वैल्यूज़ हमेशा दोनों में सेम आएंगी। अगर तो सेम आती हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर सेम नहीं आती तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपको उसको चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में आपने गलती की है और उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाती हूँ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को मैंने ना सीधा सीधा मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है, तो इसको इन्वर्जन मेथड के साथ
हल करते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल में, तो बस आपने ये रिमेंबर कर लेना है कि इन्वर्जन मेथड जो है वो डिजाइन वाला मेथड है, और जो क्रैमर रूल है वो दूसरा वाला मेथड है, दूसरा वाला जो ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई वाला मेथड है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए ऑफ इनवर्स बी, और ए आर इनवर्स में आ जाता है ए डिजाइन ऑफ ए बी इक्वल टू ए और इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ अर्धजाइंड ऑफ ए। अर्धजाइंड ऑफ ए में इन दोनों की जो है वो जगह चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा -1 और 4, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अर्धजाइंड ऑफ ए आ गया, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया 4 -1 -3 और 2, 4 1s are -4 -3 2s are 6, और माइनस माइनस, अच्छा माइनस और माइनस प्लस है लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है। अच्छा, अगर आपस में प्लस माइनस हो रहे हो ना, तो इनको फिर ऐसे करना है कि माइनस माइनस प्लस है लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो हम माइनस लगाएं। लेकिन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस ही हो जाता है, वो माइनस नहीं रहता, वो बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू कोई भी हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा -10, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो एडजाइंड का जो कॉलम है वो पुट करेंगे, वो क्या है -1 -2 -3 और 4, और ए, अच्छा इधर ए डिटर्मिनेंट भी तो था, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -10, और बी की वैल्यू आई है 8 और -1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 8 और प्लस -2 और -1 -3 4, ये आ गया। अब इसको बस जो है वो प्लस माइनस कर लेना, इसके इधर आता है 1/-10, ठीक है। ये इसके बाद जो है वो आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ क्या आता है। अच्छा न, इसको करके ना, तो ये हमारे पास आ गया है -1/10 और -6/28। तो अब इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये जो है इसको हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल के साथ, तो ये जो है हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों को 2 के टेबल के साथ करना है तो वो आ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इन्वर्जन मेथड खत्म हो जाता है। तो हम अब इसके बाद क्रैमर रूल जो है वो करेंगे। तो मैं इधर ना ए की वैल्यू लिख लेती हूँ, ए का मैट्रिक्स। मैंने ये ए मैट्रिक्स लिखेगा। ए जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास -10 था। तो उसके बाद हमने लेना होता है ए ऑफ एक्स, ठीक है। ए ऑफ मैक्स में क्या होता है, पहली वाली वैल्यूज़ जो है उनको कैंसिल करके तो बी वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। तो बी वाली जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो थी 8 और -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और -1। तो इधर जब लिया ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो आ जाएगा 8 इंटू -1 -1 और 2। ऐसे आप कैलकुलेटर पे लिखो तो इजीली वो सारा आ जाता है। तो ये आ जाएगा -8 माइनस माइनस +2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6। फिर ए ऑफ वाई इक्वल्स टू, अच्छा जब y आ जाएगा तो यहाँ पर चली जाएंगी b की वैल्यूज। b की वैल्यूज थी 8 और -1, तो उसको लिख लिया यहाँ 8 और -1। तो यहाँ पर क्या था 4 और 3, ये लिख लिया। अब ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 4 -1 -8 और 3, ये आ जाएगा -4 -8 3s are 24, ये आ जाएगा -28। अब जो है बस इसके बाद रह जाती है एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो एक्स इज इक्वल होता है ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास -6, और ए का डिटर्मिनेंट था -10, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 3s are 6, तो 5s are 10, तो 3/5 ऊपर भी जो एक्स की वैल्यू थी वो यही थी। तो जो y है वो आ जाएगा ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए ऑफ वाई की वैल्यू आएगी -28 ओवर
-10 माइनस माइनस कैंसिल, टू टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा 8, टू फाइव ज़ा 10, ठीक है। तो 14/5 ये बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जो हमारी एक्स और वाई के ऊपर वाले में आई हैं और वही नीचे वाले में आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज जो है 1.6 के जो पहले 3 पार्ट हैं वो करवाए हैं मैंने। तो जो लास्ट वाले हैं ये 5, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी, इनकी वीडियोस भी बना के। कोशिश थी कि 4 करूँगी, लेकिन आज से क्योंकि समझाने में क्वेश्चन का टाइम ज़्यादा हुआ है, तो इंशाल्लाह बाकी ईज़िली हो जाएँगे। बाकी मुश्किल नहीं है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह सारे जो नीचे वाले रह गए हैं वो अपलोड हो जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।